जो शैव संप्रदाय से है, शिव का व्रत है, वो तो ग्रहण कर सकता है, लेकिन दूसरे को नहीं। अगर उसे ग्रहण करना हो तो पूरे सालिग्राम का स्पर्श कराने के बाद में उस शिव निवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। बाकी शिव निवेद्य की बहुत महिमा है। हाँ, और क्या कहा, जहां चंड का अधिकार हो वह शिवलिंग के लिए समर्पित निवेद्य भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार न हो वह भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लो तो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, एक दूसरे भोग लगाते हैं, दोनों में अंतर है। अच्छा, बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो स्वयं प्रकट लिंग है, शिवलिंग है, जो हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इस पर चंड का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं सभी शिवलिंगों पर चढ़े हुए शिव निवेद्य को निषेध कहा गया, नहीं। विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 17वें श्लोक में, पहले 16वें श्लोक में क्या कहा, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भक्तो व्यवनमानवे चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं च तच्च भक्तितः। 16वें श्लोक में तो ये कहा कि जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां पर, जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां पर चढ़े हुए शिवलिंग के नैवेद्य को जो भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है वो अपने सारे पापों को नष्ट कर लेता है महाराज। भक्ति पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। और 17वें श्लोक में क्या कहा, इसमें यह बताया कि चंड का अधिकार कहां नहीं है, तो जानना चाहिए चंड का अधिकार कहां नहीं है। तो आज इस श्लोक में बताया, मानलिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं पर चंड का अधिकार नहीं होता। जो शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है और मूर्ति को जो भोग लगाया गया है उस पर चंड का अधिकार नहीं है। और जो स्वयं लिंग प्रकट हुए हैं स्वयं, उन पर महाराज चंड का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बातें चर्चा बताई गई है। अब बिल्व पत्र जो है उसके बारे में महाराज क्या बताया गया, पहले तो लिंग का और भगवान के प्रसाद का बताया गया। अब विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के और 21वें श्लोक में बताया गया है क्या कि बिल्व की महिमा क्या है। यहाँ वर्णन किया गया है